वो फिल्म शराबी का डायलॉग था ना कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। आज के वक्त के हिसाब से अगर उस डायलॉग को कहा जाए तो क्या होगा कि दोस्त हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो वरना ना हो, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। आपके सामने कल की बहुत बड़ी खबर दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौतम अडानी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अब दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। जी हां, सही सुना आपने, दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति। और फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है दुनिया के धनी आदमियों की। और क्या आप जानते हैं कि इस वक्त गौतम अडानी की कुल संपत्ति क्या है? ध्यान से सुनिएगा, होश उड़ जाएंगे आपके। उनकी कुल संपत्ति है 123 अरब 70 लाख डॉलर्स। जी हां, वॉरेन बुफे जो कि एक इन्वेस्टर हैं, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर, गौतम अडानी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब वॉरेन बुफे की कुल संपत्ति है 121 अरब 70 लाख डॉलर्स। और गौतम अडानी की उम्र है 59 साल, 59 इयर्स। और वॉरेन बुफे जो उनसे 2 अरब डॉलर्स पीछे हैं, उनकी उम्र है 91 इयर्स, 91 साल। और क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी को वो बहुत पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है आपके स्क्रीन पर 104 अरब डॉलर्स 70 लाख रुपए। यह है मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति। दोस्तों, मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के 5 धनी आदमी क्यों हैं और आखिर कैसे गौतम अडानी वॉरेन बुफे के आगे चले गए। गौतम अडानी वॉरेन बुफे के सामने आगे इसलिए चले गए क्योंकि वॉरेन बुफे की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। फ्राइडे को शेयर बाजार में उसके शेयर्स में 2% की गिरावट आई और उसी के चलते अब गौतम अडानी उनके आगे चले गए हैं। मगर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी की संपत्ति और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की बहुत ही शॉकिंग खबर आई है दोस्तों, जिसकी चर्चा मैं आगे जाके करूंगा। यह खबर क्या कह रही है आप जानते हैं? यह खबर यह कह रही है कि इस देश में बेरोजगारी को लेकर बद से बदतर हालात हैं, ये सब जानते थे। मगर बहुत ही खतरनाक खबर यह है कि अब लोग नौकरी पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नौकरी पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं दोस्तों कि अब लोग नौकरी लेने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाजार में नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। और पुरुषों में इसकी 6% गिरावट आई है। जी हां, नौकरी हासिल करने वाले लोगों में 6% की गिरावट आई है। इसकी पूरी चर्चा मैं आगे करूंगा। दैनिक भास्कर ने इस खबर को और भी सलीके से समझाया है। बकौल दैनिक भास्कर, 2017 से 2022 के बीच 5 सालों में 2.1 करोड़ नौकरियां घटी हैं और हालात इतने खराब हैं कि 45 करोड़ लोगों ने तलाश ही छोड़ दी है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। मगर सबसे पहले आपके सामने एक एक करके मैं बतलाने वाला हूं कि कौन है दुनिया के 5 सबसे धनी व्यक्ति। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। 5वें नंबर पर जैसा कि आप जानते हैं गौतम अडानी हैं और इनकी कुल संपत्ति 123 अरब डॉलर 70 लाख रुपए। उसके बाद बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की। इनकी कुल संपत्ति है 130 अरब डॉलर्स 20 लाख। उसके बाद आती है फ्रांस के लग्जरी गुड्स किंग बर्नार्ड आर्नो और इनकी कुल संपत्ति है 167 अरब डॉलर्स 90 लाख। उसके बाद बारी आती है जेफ बेजोस की, जो कि अमेज़न के संस्थापक हैं। नंबर 1 पे हैं ये शख्स इलॉन मस्क जैसे कि आप जानते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ हैं और इनकी कुल संपत्ति है 269 अरब डॉलर्स। यानी कि अगर आप उसे राउंड अप करें तो करीब 270 अरब डॉलर्स की कुल संपत्ति है। पसीने छूट गए ना भाई साहब आपको? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे। आप लोग ये कहेंगे कि भाई गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का फायदा मिला है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। गौतम अडानी का एक ट्वीट देखिए दोस्तों। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हैं वो भारत आए थे। उन्होंने वो तमाम चीजें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मसलन बुलडोजर पर चढ़ गए एक ऐसे वक्त जब आप जानते हैं दिल्ली के अंदर गरीबों पर बुलडोजर चला रहे थे, और ये व्यक्ति जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो जेसीबी पर चढ़ गए। और ये जेसीबी पर क्या चढ़े, तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो बल्ले बल्ले करने लगे, वो खुश हो गए। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बोरिस जॉनसन आते हैं गुजरात, और क्या आप जानते हैं गुजरात में उनकी मेजबानी कौन करता है? नहीं साहब, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं, उनकी मेजबानी कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी करते हैं। और यह तस्वीर आपके सामने देखिए, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑनर्ड टू होस्ट Boris Johnson, the first UK Prime Minister to visit Gujarat at Adani headquarters, delighted to support climate and sustainability agenda with focus on renewables, green H2 and new energy. Will also work with UK companies to co-create defense and aerospace technologies. क्या आप जानते हैं कि गौतम अडानी और बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन दोनों के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी चर्चा हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा पहले कब हुआ है जब किसी धन्ना सेठ, किसी उद्योगपति की चर्चा एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री से हुई है रक्षा के क्षेत्र में? नो डाउट गौतम अडानी जो हैं एक बिजनेसमैन है, मगर रक्षा के क्षेत्र में भी चर्चा हो रही है, जिससे पता चलता है कि मोदी राज में गौतम अडानी का क्या सिक्का बोलता है दोस्तों। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि गौतम अडानी जो हैं वो मोदी के आदमी हैं? भाई मोदी के दोस्त तो हैं, मैं इतना जानता हूं, मगर गौतम अडानी जो हैं उन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस और विपक्ष के राज्यों में भी अपनी जगह बनाई है। और मैं आपको 2 राज्यों का हवाला देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जानी दुश्मन ममता बनर्जी। और क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी गौतम अडानी अपने अंदाज में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका एक छोटा सा प्रमाण उनका यह ट्वीट जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक समारोह होता है और वो ममता बनर्जी की किस तरह से तारीफ करते हैं आपके सामने। What an honor to be at #BGBS 2022 and hear Honorable Chief Minister Mamta Banerjee lay out her bold vision for West Bengal. This is the land that gave India some of its greatest freedom fighters. The Adani Group is committed to invest and make a difference to this great land of Bengal. इसका अर्थ है दोस्तों कि बंगाल के अंदर भी गौतम अडानी जो हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, क्या आप जानते हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ में भी गौतम अडानी की जबरदस्त मौजूदगी है। झारखंड जाइए, वहां पर भी गौतम अडानी की जबरदस्त मौजूदगी है। और ये जो तमाम राज्य हैं दोस्तों, ये तमाम राज्य भाजपा के राज्य नहीं है, मगर यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने गौतम अडानी को आज दुनिया के टॉप 5 सबसे धनी व्यक्तियों में लाकर रख दिया है। क्योंकि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल जाइए और पता कीजिए कि इस वक्त भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें से अधिकतर एयरपोर्ट्स का करार किसके पास है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? और इसका जवाब है माननीय गौतम अडानी। तो एक तरफ जहां गौतम अडानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स की बहुत ही चिंताजनक खबर आई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। With India betting on young workers to drive growth in one of the world's fastest expanding economies, the latest numbers are an ominous harbinger. Between 2017 and 2022, the overall labor participation rate dropped from 46% to 40%. इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उस तलाश में 6% की गिरावट आई है। यानी कि नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इतने बदतर हालात हैं कि लोग जानते हैं कि अगर मैं बाहर जाके नौकरी की तलाश भी करूंगा या करूंगी, उसमें भी मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है।
6% की गिरावट दोस्तों एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बात यहां नहीं रुकती है। सबसे बदतर हालत है औरतों को लेकर। क्या आप जानते हैं कि 2.1 करोड़ औरतों में गिरावट आई है? वो औरतें जो नौकरी की तलाश कर रही हैं, 2.1 करोड़ यानी 20 मिलियन औरतों की संख्या है, उसमें गिरावट आई है। कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर अगले 8 साल यानी 2030 तक यह केंद्र सरकार 9 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाई, 9 करोड़ आपके सामने वो आंकड़ा देखिए, अगर अगले 8 सालों में मोदी सरकार 9 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे पाई, वो भी गैर कृषि क्षेत्र में, मैं कृषि क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, किसानी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अगले 8 सालों में 9 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे पाई और अगर हमारा जीडीपी 8.5% नहीं रहा, तो देश आर्थिक बर्बादी की तरफ चला जाएगा। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आर्थिक बर्बादी के रास्ते में जाने में अभी 8 साल का वक्त है, नहीं। यह ना भूले दोस्तों कि कोरोना के बाद श्रीलंका किस तरह से बद से बदतर हालात में चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि वहां की राष्ट्रपति को वहां पर आपातकाल लागू करना पड़ा। भारत की खास बात यह है कि हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं हैं, पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट पर निर्भर नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारा जो कृषि है, हमारे जो किसान हैं, वो हमारी रीढ़ हैं। यही नहीं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो भी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और दुख की बात यह है कि यह सरकार किसान और छोटे छोटे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ रही है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया कि कोरोना के बाद श्रीलंका की इकोनॉमी बद से बर्बाद हो गई। मगर क्या भारत के अंदर भी हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं वो कोरोना की वजह से? जी नहीं साहब। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में हालात बदतर 2016 से शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने 2000 के नोट, क्या स्टाइल से बोला था ना प्रधानमंत्री ने, यानी कि नोटबंदी। 2016 को जो नोटबंदी शुरू की है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है दोस्तों। हमारे छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनकी कमर तोड़ दी है। हमारे जो किसान हैं उनकी कमर तोड़ दी है। और फिर जिस तरह से जीएसटी जो है वो लागू किया गया, इन 2 चीजों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से हट गई। और इसी की वजह से दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा है कि अब हालात इतने खराब हैं कि लोग नौकरी हासिल करने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि लोगों की इस समस्या का समाधान इस वक्त मोदी सरकार के पास नहीं है। उसके पास एक ही समाधान है। इस देश में पेट्रोल महंगा है, डेटा सस्ता है। डेटा यानी इंटरनेट डेटा। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल है और मोबाइल के अंदर क्या होता है, इंटरनेट का डेटा होता है। और उस इंटरनेट के डेटा के जरिए किस चीज का प्रचार प्रसार होता है? वही जहरीला हिंदू मुस्लिम प्रचार प्रसार, वही हिजाब, वही हलाल। और यह सब हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट डेटा सस्ता है। इस सरकार को पता है कि अगर लोगों का ध्यान जो है बांटना है तो इंटरनेट के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाओ। और इसी के चलते महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान बट सकता है। मगर इसमें दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, दोष आपका है। आप लोग जो ये मानते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य से बेहतर या उससे ज्यादा जरूरी है हिंदुओं और मुस्लिम में काल्पनिक दुश्मनी, काल्पनिक बहस, बेवजह छेड़ी गई बहस। दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, दोष आपका भी है। बहरहाल सरकार का खेल तो साफ है। वो आपको इंटरनेट डेटा, सस्ते इंटरनेट डेटा में उलझा कर रखना चाहती है, अनाप शनाप प्रोपेगेंडा चलाना चाहती है। मगर उनके मित्र जो हैं वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। गौतम अडानी जी को हमारा नमस्कार। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।